और वोटर जागृति यात्रा के ही दौरान हम लोग आए हैं पसौर में। हम लोग को पता चला कि एक मेधावी जो है, टैलेंट वाला एक युवा जो है, जो अपने दूरदर्शी सोच से साइकिल से ई रिक्शा में उसको तब्दील कर दिया गया है। तो हम लोग को आश्चर्य लगा और इसी दौरान जो है हम लोग आज पसौर में आए यहाँ पर, तो देखे कि बहुत लोग भी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं जिसका मंतोष नाम है। हम तो उनको बहुत बहुत जो है प्रशंसा कर रहे हैं, कहने का मतलब तारीफ़ कर रहे हैं कि कम से कम इस तरह का सोच उनमें, दूरदर्शी सोच पैदा हुआ है। उनके माता पिता को भी हम तहे दिल से जो है कहने का मतलब है कि तारीफ़ कर रहे हैं कि ऐसे बच्चों को उन्होंने जन्म दिया। तो देखिए ये इधर दिखाया जाए, ये मैंने देखने से बिल्कुल साइकिल मैंने नज़र आ रहा है, लेकिन इसका सुने हैं अभी बताया गया कि इसका 30 किलोमीटर का कहने का मतलब कि स्पीड है। तो देखिए ये तारीफ़ का बात है। हम भी भोजपुरिया जन मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोरखनाथ अकेला, मैं इनको भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ और मैं अपेक्षा करता हूँ कि इससे भी बेहतर वो मैंने जो है बनाए, ताकि जो है इनका और भी जाकर के नाम रोशन हो। और हमारा ये भोजपुर ज़िला के हम लोग लाल हैं और एक भोजपुर ज़िला का लाल इस तरह का करे तो हम लोग का भी जो है मान सम्मान बढ़ेगा। तो हम लोग मैंने कहने का मतलब आशा करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि वो ऐसा और भी टैलेंट हमारे समाज में पैदा हो जिन्होंने ये रास्ता दिखाया। एक बात और है कि देखिए हम लोग भोजपुरिया जन मोर्चा के कुछ मिशन भी चला रहे हैं और जिसे मिशन के तहत हम लोग यात्रा के दौरान यहाँ पर आए हैं। तो देखिए भोजपुरिया जन मोर्चा का हम लोग का जो मिशन है, खास करके ज़मीनी सच्चाई से जुड़ा हुआ है। हम लोग का कहना है कि हमारा देश 78 साल आज़ादी का हो गया, 78वां वर्ष हम लोग मना लिए, लेकिन यहाँ पर बहुत सा आर्थिक विषमता, सामाजिक विषमता, शैक्षणिक विषमता बहुत अभी मुंह बाए खड़ा है, अभी ज्यों का त्यों है। कहने का मतलब है कि हमारे देश में जितना भी प्रकृति ने जो निःशुल्क संसाधन दिया, बालू, पानी, सोना, चांदी, कोयला, अबरख, पहाड़, जंगल, धरती, उस पर पूरे देश का हक है। इसको बेचा जा रहा है। बालू बिकता है तो पैसा सरकार के कोष में जाता है, कोयला या पहाड़ बिकता है करोड़ों रुपए जाता है, और 1-2 रुपया यह पैसा नहीं है। ये पैसा कितना है? हमारे देश में 90 करोड़ वोटर हैं और एक वोटर पर, गूगल से जब हम लोग पूछते हैं तो एक वोटर पर 30,000 एक महीना में आमदनी हो रही है। तो सरकार से पूछा जा रहा है कि भाई पैसा क्या करते हो? सरकार कह रही है कि हम 3500 योजना बना करके खर्च करते हैं, आधा पैसा सार्वजनिक हित में और आधा पैसा व्यक्तिगत हित में। तो सार्वजनिक हित में तो समझ में आता है रोड, नली, गली, हॉस्पिटल बने, अच्छी बात है। व्यक्तिगत हित में जो आधा पैसा हुआ एक वोटर को, यानी 90 करोड़ वोटर पर एक वोटर 15,000 हुआ, 30,000 का आधा। तो एक महीना में 15,000 सरकार को हम तो व्यक्तिगत हित में डायरेक्ट एक वोटर पर दे देते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं कि व्यवहार में किसी को 400 रुपये तो पेंशन मिलता है, 400 रुपये या 5 किलो अनाज मिलता है, कभी किसी को इंदिरा आवास का पैसा मिलता है, लेकिन हर वोटर को 15,000 का ये हिस्सेदारी है। क्या मिलता है? क्या नहीं मिलता है। तो हम लोग देखते हैं कि व्यक्तिगत हित में ये बंदर बांट का योजना बनाकर, यानी 3500 का आधा 1750 योजना, बंदर बांट का योजना बनाकर सरकार बड़े बड़े पूंजीपति टाटा, बिरला, अंबानी को फायदा पहुंचा रही है। अभी एक उदाहरण के रूप में मैं दे रहा हूं, पोषाहार योजना में पूरे बिहार का एक ही एनजीओ का ठेका है। जैसे कि खिचड़ी खिलाई जाती है स्कूल में, एक प्लेट का बिल बनता है 80 रुपया, 10 रुपया का खिचड़ी और 80 रुपया का बिल बना करके ये भंजा लिया जाता है। अभी नल जल योजना में हर गांव में पाइप लगाया गया, क्या पानी मिला? नहीं मिला। अरबों खरबों रुपया देश का, हम लोग का वोटर का वो पैसा है, बर्बाद कर दिया गया। हम लोग का कहना है कि ये पैसा यदि हर घर में दिया जाता तो कहने का मतलब हर घर में एक स्वयंसेवी गढ़ जाता। बताइए, इतना पैसा बर्बाद कर दिया गया। तो यही हम लोग का कहना है कि ये बंदर बांट का योजना बंद कर दीजिए, व्यक्तिगत हित वाला, सार्वजनिक हित वाला रखिए, और ये पैसा सीधे हर वोटर के खाता में दिया जाए। यानी 15,000 हो रहा है, लेकिन हम लोग 10,000 की ही मांग कर रहे हैं कि हर महीना 10,000 हर वोटर को दिया जाए। बताइए,
इसके लिए एक 2005 में उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के पास जो है 150 सांसद साइन करके दिए थे कि यह वोटर पेंशन माने देने योग्य है कि नहीं, आप बताइए। तो उन्होंने एक 11 सदस्यीय IAS अफसर का कमेटी बनाए थे, ये उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी 5 में, और 5 वर्ष जांच किया, जिसका नाम है दीपक गोयल कमेटी। आप गूगल से पूछ सकते हैं। 5 वर्ष के बाद 2 दिसंबर 2011 को दीपक गोयल कमेटी ने सिफारिश कर दिया देने योग्य है, संभव है, व्यवहारिक है, फिर भी लोग नहीं दे रहा है। तो हम लोग वोटरों को जगाने का काम ठान लिए हैं कि ये आपका अधिकार है, ये हम लोग का पैसा जो है बड़े बड़े कॉरपोरेट घराना को क्यों जाएगा। कहने का मतलब है ये पूरे देश के, इसमें हम लोग का कोई जाति से मतलब नहीं है, हमको धर्म से मतलब नहीं है, अमीरी गरीबी से भी मतलब नहीं है। मतलब है कि जो इस देश का नागरिक है, कहने का मतलब जिसका वोटर लिस्ट में नाम है, 10,000 रुपया हर वोटर को वो पैसा मिलना चाहिए और व्यक्तिगत हित वाला योजना को बंद कर देना चाहिए। बताइए, ऐसा यदि लागू हो जाता है तो क्या कोई भूख से मरेगा? कोई बेरोजगार युवा अपराध की तरफ नहीं जाएगा। समझ लीजिए, हर घर में जो है खुशहाली आएगी। अपना बच्चे को पढ़ाने लिखाने का काम खुद गार्जियन करेंगे। मेरे दोस्तों, यह बहुत बड़ा है, 25 देश में लागू है, नामीबिया, नीदरलैंड, ब्राजील, सिंगापुर। तो हमारे देश में क्यों नहीं लागू होना चाहिए? गांव के लोग जो बच्चे के हाँ, तो ये तो ठीक है। हम तो ये देखिए, हम सरकार से मांग करते हैं मंतोष जी के लिए, जो इस तरह के टॉयलेट इनमें है, कि सरकार कम से कम करोड़ों रुपया का आवंटन करे, ताकि इस तरह का हजारों हजार साइकिल ये बना करके और जो है मार्केट में इसका बिक्री हो, ताकि हम लोग सभी लोगों का जो है चलने में चलाने में दिक्कत ना हो। ये बहुत सस्ता पड़ेगा। समझ लीजिए, आज के डेट में एक समय के मोटरसाइकिल किनने जाते हैं तो लाखों रुपए लग जाता है। बताइए, सरकार का जो योजना है, घर घर जो बच्चे लोग स्कूल जाते हैं उसको देने, हाँ, तो ये कहने का मतलब है कि जब करोड़ों रुपया का आवंटन होगा, एक फैक्ट्री के रूप में तैयार होगी माल, तो अबे ना मान लीजिए मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग के हाथ में जाएगा। इसके लिए सरकार को तो पहल करना पड़ेगा, क्योंकि उस तरह का इनका व्यक्तिगत जो है आर्थिक स्थिति तो ठीक नहीं है। तो हम यही सरकार से मांग करते हैं कि खुद जो है इसको संज्ञान में ले। सरकारी आदमी जो है, पदाधिकारी, मुख्यमंत्री जो भी हो, राज्यपाल आ करके और बच्चा का इस टैलेंट को देखें और स्पेशल जो है पैकेज दिया जाए इस बच्चे को आगे बढ़ने के लिए। तो आप सुन रहे थे अकेला जी, साइकिल जो है इन्हें होता प्रशांत जी से पूछा नहीं जब है बाबा। गांव में जो प्रतिभाएं होती है, वो सरकार की कुछ नाकामियों की वजह से जो है ऐसे प्रतिभाओं को दबा दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत अलग अलग तरीके का चीज़ बनाए हैं। एक छोटा बच्चा को हमने देखा था कि वो JCB बना दिया है। तो वैसे प्रतिभाओं पर ध्यान देना चाहिए। अगर ये साइकिल जो है इन्होंने कंप्लीट कर लिया है, पूरी कंप्लीट है साइकिल, पूरी कंप्लीट है। अगर बिहार सरकार भी इन पर थोड़ा सा ध्यान दे, ये थोड़ा सा गरीब परिवार से हैं और जो है सरकार जो है वो उन्हीं लोगों पर ध्यान देती है जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है। लेकिन अगर ऐसे बच्चों पर ध्यान दिया जाए तो सरकार जो है अगर चाहे तो कम खर्चे में ये साइकिल जो है ई-रिक्शा के रूप में जो बन गया है, सरकारी विद्यालयों में जो आप साइकिल वितरण करते हैं लड़कियों और लड़कियों को, इसी साइकिल को सभी गाँवों में, देहातों में अगर बांट दिया जाए, सरकार अपनी योजना से अगर इस साइकिल को अगर यही बच्चा बनाए और इनकी साइकिल को जो है अगर सभी जगह लागू कर दिया जाए तो इनको एक रोज़गार भी मिलेगा, गांव के लोगों को भी, कुछ बच्चों को भी रोज़गार मिल जाएगा, जिसकी वजह से और इनका नाम भी काफ़ी हो जाएगा। इसके बाद ये एक बड़े इंजीनियर भी बन जाएंगे और सरकार को ऐसे बच्चों को इंजीनियर की मानद उपाधि देनी चाहिए जो है। तो इस पर आप सरकार को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपका साइकिल जो है अगर विद्यालयों में चलने लगे तो क्या लगेगा आपको कि मतलब हम इंजीनियर बन गए, मतलब सरकार अगर पैसे इस पर खर्च करे तो बहुत अच्छा फीलिंग होगा सर कि मैं कुछ काम किया जो सक्सेस हो गया जी सर। देखिए, बच्चे में जो जोश है, जुनून है, अगर सरकार इस पर ध्यान दे तो ये साइकिल जो है विद्यालयों में बांटा जाएगा और इनका भी एक रोज़गार हो जाएगा और यहाँ के लोगों का भी रोज़गार हो जाएगा। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये सब ठीक।